हर हर महादेव कहते हुए आज आप सभी को हम ले चलेंगे प्रयागराज त्रिवेणी संगम दर्शन के लिए। और यहाँ पे आपने देखा है कि ये प्रयागराज की धरती है, जहाँ पे देवता गंधर्व सभी इस त्रिवेणी पे स्नान करने आते हैं। और ऋषि मुनि की वाणी रूपी धारा यहाँ पे सरस्वती के रूप में और गंगा जमुना दिखती हुई अदृश्य वाणी ऋषि मुनि के साथ ये संगम स्थल। और इस संगम स्थल पे प्रयागराज में आज सोलंकी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को तीर्थ यात्रा कराना चाहेंगे। इस तीर्थ यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और अभी आप सामने देखेंगे कि एक नंदी द्वार है। नंदी द्वार के साइड से आप जाएंगे तो बहुत कम भीड़ मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं मिलेगा। और नंदी द्वार के बाद आपको जो प्रवेश द्वार है प्रयागराज का, जो संगम द्वार है, उस द्वार के साथ हम आपको त्रिवेणी तक ले चलने की कोशिश करेंगे इस भीड़ में। और आप सभी को ये नंदी द्वार सामने दिखा रहे हैं। इस नंदी द्वार के साइड से अगर आप चलते हो तो आप देख रहे हैं यहाँ की कोई ज़्यादा धक्कम धुक्की या ज़्यादा रस नहीं है। आप शांतिपूर्वक अपने लेन में बने रहेंगे। सामने श्रद्धालुओं का कीर्तन आप सुन सकते हैं। इस प्रयागराज में आप देख सकते हैं कुछ श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए छोटी छोटी दुकानें हैं, जो इनकम का बहुत बड़ा साधन है। यहाँ पे हम आगे आपको ये सब भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे त्रिवेणी की तरफ हम चलते रहेंगे आप सभी को दिखाएंगे कि ये भीड़ बढ़ता हुआ वहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन लगभग 6 करोड़ श्रद्धालु इस त्रिवेणी पे आएंगे। लेकिन बहुत ही सुविधा के साथ गवर्नमेंट जो है अपना व्यवस्था बनाया हुआ है। और जनता भी संभल के, सतर्क होकर के, जागरूक होकर के अब यहाँ पे श्रद्धालु जितने भी आ रहे हैं सब अपनी व्यवस्था को सोच समझ कर के ही आ रहे हैं इस त्रिवेणी पे स्नान के लिए। और जैसे जैसे हम त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ रहे हैं तो सामने आपको ये संगम द्वार दिख रहा है। और संगम द्वार से थोड़ी ही दूरी पे आपको त्रिवेणी स्नान दिखाएंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अच्छी खबर आपको सुनाना चाहेंगे कि जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पे नाविकों को बहुत ज़्यादा इनकम का जो एक साधन बना है इस श्रद्धालुओं के माध्यम से। इस संगम पे आप देखेंगे कि हज़ारों नाव हैं और करोड़ों लोगों को रोज़ यहाँ पे इस नाविक द्वारा यहाँ पे स्नान त्रिवेणी तक ले जाया जाता है, स्नान कराया जाता है। पुण्य भी कमा रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान जहाँ पे ये संगम द्वार आप देख रहे हैं, संगम द्वार की कुछ ही दूरी पे आपको माँ गंगा जमुना सरस्वती के संगम पे हम ले चलेंगे, उस घाट तक भी ले चलेंगे। और साथ में नाव पे बैठे हुए श्रद्धालु जो स्नान के लिए जा रहे हैं इसको भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में रोज़ाना नाव पे सवार होकर के त्रिवेणी तक जाते हैं, दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। और बहुत सारे लोग अपना जल पवित्रता के लिए अपने देह पे, अपने शरीर पे छींटा लगाते हैं और घर के लिए यहाँ से जल लेके जाते हैं। ये देख रहे हैं एक से एक नाव की सुविधा है, जो शिपिंग है बहुत तौर तरीके से। और यहाँ देखें पक्षियाँ, बहुत सारी पक्षियाँ जो है आपको इस संगम पे मिलेगा। और यहाँ दाने के तौर पे सेवइयाँ जो होती है बेसन की बनी हुई, आप इसके लिए ला सकते हैं ताकि जीविकोपार्जन भी श्रद्धालुओं के द्वारा हो सके। यहाँ लाखों की संख्या में पक्षियाँ भी मिलेगी जो पानी का पक्षी है। और यहाँ पे सभी श्रद्धालु को भी आप देखेंगे कि इसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था लेके आते हैं। और यहाँ देख रहे हैं इस संगम पे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग
और संत महात्मा नागा साधु इस तीर्थस्थल प्रयागराज पे गंगा जमुना के संगम पे आते हैं और हर रोज़ यहाँ पे करोड़ों लोगों की स्नान की जो प्रथा है, इस महाकुंभ में 144 साल के बाद ही ऐसा तीर्थ फिर आप कर पाएंगे, क्योंकि हर 12 साल पे ही महाकुंभ लगता है और 12 साल के 12 बार महाकुंभ आने के बाद ये महाकुंभ लगा है, जहाँ पे लगभग 45 करोड़ लोगों को आने की संभावना है। और 45 करोड़ लोग एक दिन में नहीं, बल्कि ये 13 जनवरी से जब मकर संक्रांति स्टार्ट होती है, उसी समय से मकर संक्रांति के समय से ही ये स्नान शुरू हो जाता है, जो आपने देखा कि 29 तारीख, 3 तारीख और आगे के 26 तारीख तक चलेंगे। आप देखते हो श्रद्धालुओं का इतनी भीड़, इतनी बड़ी श्रद्धा, इतनी बड़ी प्रयागराज महाकुंभ में 2025 का ये रिकॉर्ड बीट करते हुए इतनी संख्या आ रही है। यहाँ लग रहा है कि त्रिवेणी संगम पे एक सागर सा, समूह सा बना हुआ है और ये फिर से आपको दोबारा दिखाई देगा। 12 फरवरी 2025 को भी ऐसा ही नज़ारा आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको लगातार इसी महीने के फरवरी 26, 2025 को ये महाकुंभ, ये महासैलाब, ये श्रद्धालुओं का सैलाब आपको नज़र आ रहा है। ये महाकुंभ आपको दोबारा 144 साल बाद ही मिलेगा।